औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए नुस्खा लेके आए हैं वो अमसाकी है। टाइमिंग के बारे में बहुत अच्छा नुस्खा है। मादा को गाढ़ा करता है, वाफर मकदार में पैदा करता है और जो है ना मन्नी को इतना गाढ़ा कर देगा कि आपके अंदर फुल ताकत भी देगा और दाना बन जाएगा, जिसकी वजह से टाइमिंग में काफ़ी इजाफा होगा। मुमसक गोलियों का इसको नाम दिया गया है। इज़्ज़ा आप नोट कर लें। रेगमई 10 ग्राम आप ले लेना है। असगंध नगूरी ये 10 ग्राम लेनी है। सलाजीत 5 ग्राम लेना है और तुखम हरमल 10 ग्राम लेनी है। लौंग ये 10 ग्राम आपने लेनी है। ज़ाफ़रान खालिस ज़ाफ़रान कश्मीरी आपने लेना है 5 ग्राम। चाहे तो आप 10 ग्राम भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो 10 ग्राम डालें, वरना 5 ग्राम काफ़ी है गुजारे के लिए है। अगर बहुत ज़्यादा गरीब है आप तो ये आप 5 ग्राम के बजाय 3 ग्राम भी डाल सकते हैं। इन सब को बारीक पीस लेना। बारीक पीस के आपने चाहे तो आप इसे गोलियां बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे कैप्सूल में बंद करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोलियों बनाने का तरीका यह है कि आपने इनको बारीक पीसना है, अलग अलग पीसना है, मिक्स कर देना है। मिक्स करके फिर आपने इसमें थोड़ी सी शहद मिलाना है। शहद मिला के पहले पानी से थोड़ा इसको नरम कर लें, फिर थोड़ी शहद डाल दें। शहद डाल के आपने इनकी गोलियां बना लेनी है। गोली जो है ना चने बराबर बनानी है, जो काले चने बराबर हैं, यानी कि थोड़ी सी मोटी हो, यानी कि जो छोटे बेर होते हैं इतनी बराबर आपने गोली बनानी है। अब ये गोली बनने के बाद आपने जो मिकदार खुराक है वो तकरीबन 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम। आप ये चाहे तो आप नहार मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो आप खाना खा के तकरीबन 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। बेहतर यही है कि खाना खा के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। तो ये दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है, नीम गर्म दूध के साथ। तो ये 15 दिन 20 दिन आपने इस्तेमाल करना है। फ़वाइद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यह हर किस्म के जरियान, सिलान, मन्नी और रिक्कत मनी को दूर करता है और जिस्म के अंदर ताकत देता है। चाहे पट्ठों की कमज़ोरी है, चाहे नामर्दी है, चाहे आप मुजदनी कर चुके हैं, हैंड प्रैक्टिस में जितना भी आप अपने आप को ओवर यूज़ कर चुके हैं, अपने आप को ख़त्म कर चुके हैं, आपके पट्ठों में ताकत नहीं रही, कैल्शियम की कमी आ चुकी है, विटामिन की कमी आ चुकी है, आयरन की कमी हो चुकी है, बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, तो ये दवा इस्तेमाल करें। ये चंद आइटम है, कोई ज़्यादा नहीं है। और जो ओवर एज लोग हैं, जिनके अंदर बिल्कुल हालत डाउन है जिनकी, और जो बिल्कुल अपनी वाइफ के काबिल नहीं है, बीवी काबिल नहीं है, वो रेगमाई 10 ग्राम लेने, असगंध 10 ग्राम, सलाजीत आपने 10 ग्राम डालने हैं ओवर एज वालों के लिए। जो नौजवान हैं, जो मुजदनी कर चुके हैं, वो 5 ग्राम डालें। हरमल 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, ज़ाफ़रान आपने 10 ग्राम डालना है ओवर एज वालों के लिए। सिर्फ ये 2 चीज़ें, सलाजीत 10 ग्राम कर लेना है और ज़ाफ़रान 10 ग्राम कर लेना है। तो ये कमाल का नुस्खा है और बूढ़े लोगों के लिए ये बिल्कुल नौजवान कर देगा। ये इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। कैप्सूल बनाने हैं तो बारीक पीस कर आपने कैप्सूल बना लेने और 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम आपने वैसे आम रूटीन के साथ रेगुलर तौर पर आपने इसे इस्तेमाल करना है। अगर आप जो है ना सिर्फ वक्ती तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने 2 कैप्सूल बवक्त ज़रूरत कम अज़ कम 3 घंटे पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है और नीम गर्म दूध से इस्तेमाल करना है और खाने से पहले इस्तेमाल करना है। खाना कम खाना है, खाना हल्का खाना है। उस दिन गोश्त नहीं खाना, उस दिन पकौड़े समोसे नहीं इस्तेमाल करनी। उस दिन अगर ये आप गोलियां खाएं और वक्त जिमा से पहले खानी हो, वक्ती तौर पर इमसाक के लिए ज़रूरी है, तो आपने इसको जो है ना इस तरीके खाने है और इसमें किसी गर्म चीज़ें जो पकौड़े समोसे, अचार या तेल तली हुई अशिया ये नहीं इस्तेमाल करनी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स क्या करें, अपनी राय का ज़रूर इजहार क्या करें और हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।